है उसमें जो NH2 ग्रुप है पर 2 लोन पेयर होते हैं और ये मोस्ट एक्टिव ग्रुप में आता है। क्या आता है? मोस्ट एक्टिव ग्रुप में आता है। और ये कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये क्या करता है? बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है? देखिए यहाँ पर इसको जान लेते हैं। ये क्या करता है? यहाँ पर अपने जो लोन पेयर है इसके ये बेंजीन रिंग में शामिल हो जाते हैं और इसके बेंजीन रिंग में शामिल हो जाने के कारण ऑर्थो और जो पैरा कंडीशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स हैं वो इस पर अटैक करना चाहेंगे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? ब्रोमिनेशन। देखिए ब्रोमिनेशन देखिए। ब्रोमिनेशन में हम क्या कराते हैं? ब्रोमीन को ऐड कराते हैं एनिलीन पर। ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कराई हमने ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन कराते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमको जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या मिलता है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमको क्या मिलता है? कंपाउंड यहाँ प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो कंपाउंड है आपने देखा होगा कि यहाँ पर ओनली वन रिएक्शन में हमको ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है वो कंप्लीट फिलअप हो गई ब्रोमीन से। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कौन? एनिलीन। अगर हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको? अगर मोनो ब्रोमो एनिलीन चाहिए या ऑर्थो पर ब्रोमो हो या पैरा पर हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस NH2 ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसे कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम। ठीक है। बिकॉज ऑफ हाईली रिएक्टिविटी ऑफ एमीन्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन कंटेनिंग ब्रोमो ग्रुप, तो इन पर क्या आ जाता है? ब्रोमो ग्रुप आ जाता है ऑर्थो एंड पैरा पर। इफ वी मेक मोनो ब्रोमो एमीन कंपाउंड, अगर हमको मोनो एमीन ब्रोमो कंपाउंड बनाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो एक्टिविटी है NH2 की वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब कैसे करते हैं इसकी एक्टिविटी डिक्रीज? सो वी डू एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप बाय एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का यूज करते हुए हम क्या करेंगे? जो NH2 ग्रुप है उसका एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर CH3CO, ये जो एसिटिल ग्रुप है इसको इंट्रोड्यूस करना एमीन। कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर ये होता क्या है और क्या बेनिफिट है इसका, किस तरह से जो ये एसिटिल ग्रुप है ये एमीन की या NH2 जो ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी को कैसे कम करता है? देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा एसिटिल ग्रुप है और यहाँ पर ये एमीन ग्रुप है हमारा। इस तरह से क्या होता है? जब ये ग्रुप ऐड होता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं किसके साथ? एसिटिल ग्रुप के साथ, जिससे हमको यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमको रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस देखने को मिलता है और इस तरह का कुछ कंपाउंड यहाँ बनता है। देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ हमको देखने को मिलता है। कार्बन और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है। और ये CH3 ग्रुप है। तो जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे या इलेक्ट्रॉन पेयर जो था नाइट्रोन का वो क्या था? पहले पहले बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व था। किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा था? बेंजीन रिंग के साथ। अब ये इन्वॉल्व हो गया है एसिटिल ग्रुप के साथ। ये लॉन पेयर ही क्या कर रहा था? रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था बेंजीन रिंग की। लेकिन क्योंकि अब ये लॉन पेयर इसके साथ हो गया है, एसिटिल समूह के साथ हो गया है, तो बेंजीन रिंग को ये लोन पेयर नहीं मिल पाएंगे। और नहीं मिल पाएंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है कुछ कम हो जाएगी। किसकी? एनिलीन। और एनिलीन की जैसे ही रिएक्टिविटी कम होती है तो अब हम रिएक्शन कराते हैं। देखो फर्स्ट हमने करा एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई प्रिडीन के प्रेजेंस में। तो प्रिडीन की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कराई, प्रिडीन क्यों लेते हैं? देखो यहाँ पर प्रिडीन इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रिडीन एक बेस है और ये एमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना ज़रूरी है। तो जब हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है CH3COO है, जो कि क्या है? एक एसिड ग्रुप है।
और एसिड ग्रुप को हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। देखिए ये एक एमाइड है, ये क्या है, आ, ये है बेंजेमाइड, क्या है ये, बेंजेमाइड है। और यहाँ पर ये एसिड ग्रुप है, क्या है ये एक एसिड ग्रुप है। और इसका जो नाम है वो है एसिटेनी एसीटिनिलाइड। एसीटिनिलाइड एक तरह का है ये एमाइड ही, लेकिन ये एसीटिनिलाइड है। या फिर हम इसको और भी नाम दे देते हैं। देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको नाम दे दें एन एन फेनिल, एन फेनिल एथेन एमाइड, एथेन एमाइड। ठीक है, तो इसके दो नाम हो जाते हैं, ये एक एमाइड बनता है। हम जानते हैं रिएक्शन करा, उसके बाद देखिए एसिडिक मीडियम लेते हैं और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमको दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा ब्रोमो एंड फेनिलएथेनामाइड, ये हमको मिलता है। ये यहाँ पर हमको देखते हैं हम, ये माइनर होता है और जबकि ये कैसा होता है, ये यहाँ पर मेजर ग्रुप होता है। अब इसकी रिएक्शन, जब इस मेजर की हम रिएक्शन कराते हैं बेस या एसिड से, तो हमको क्या मिल जाता है, एनिलीन मिल जाता है। और ब्रोमो ग्रुप उसके पैरा कंडीशन पर ऐड हो जाता है, क्योंकि ब्रोमो मेजर बनता है। ठीक है, तो ये ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन कराते हैं फर्स्टली, अगर डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमो एनिलीन हमको मिलने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्थो है पैरा पोजिशन पर हमको ब्रोमो ग्रुप चाहिए, तो फिर हमको यहाँ पर इसका पहले एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा NH2 ग्रुप का, फिर हम फर्दर रिएक्शन करेंगे। सेम कुछ इस तरह की रिएक्शन हम जब नाइट्रेशन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, नाइट्रेशन मीन, देखो नाइट्रेशन अगर हम कराना चाहते हैं तो हमको रिएक्शन करानी पड़ेगी कंसंट्रेट HNO3 की कंसंट्रेट H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं हमको देखिए तीन तरह के कंपाउंड यहाँ देखने को मिलते हैं। कितने तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमको तीन तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक है पैरा नाइट्रो एनिलीन है, ये पैरा पोजिशन पर नाइट्रो है। ये मेटा नाइट्रो एनिलीन है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मेटा पोजीशन है वो 47% बन रहा है। तो क्या रीजन है कि ये 47% बन रहा है, नहीं बनना चाहिए, ओनली ऑर्थो और पैरा ही बनना चाहिए, जहां पर पैरा मेजर होता है, जो है भी यहाँ पर, लेकिन जो मेटा है वो कम नहीं है, काफी ज्यादा है 47%। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ये एनिलीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है, इस तरह से अगर हम देखें तो जो ये एनिलीन है, देखिए ये यहाँ पर एनिलीन है, जब ये रिएक्शन करती है इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। देखिए यहाँ पर एक बेसिकली सॉल्ट बनता है। ये जो एनिलीन है ये एक बेसिक कैरेक्टर शो करती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ नाइट्रोजन आ ही जाता है, साथ में HSO4 माइनस भी यहाँ होता है। क्या होता है, HSO पावर माइनस होता है, यहाँ NH3 प्लस हो जाता है और यहाँ हो जाता है HSO4 माइनस। क्या हो जाता है, HSO4 माइनस। तो अब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन थे वो इन्होंने हाइड्रोजन के दे दिया, जो NH2 ग्रुप था उसके हाइड्रोजन देने के कारण अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बेंजीन रिंग में नहीं जाते हैं। तो अब ये जो है नाइट्रोजन यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में काम करता है। कैसे करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में कार्य करता है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर ये मेटा डायरेक्शनल है तो यही कारण है कि यहाँ पर मेटा कंपाउंड बनते हैं। तो इस तरह से हमको क्या मिक्सचर मिलने वाला है, ये क्या मिलने वाला है, मिक्सचर। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हमको इस तरह का मिक्सचर मिले तो फिर हमको फर्स्टली वही कराना पड़ेगा जो हमने फर्स्ट किया था, कि हमको एक तरह से इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट वर्ड भी यूज में लिया जाता है। तो इसका पहले एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होने के बाद फिर हम ये रिएक्शन फर्दर कराएंगे तो हमको पैरा नाइट्रो, ये क्या है यहाँ पर, ये पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रो भी इसको कह सकते हैं हम, 4 नाइट्रो फेनिल एन लगा देते, 4 नाइट्रो फेनिल
फेनिल एथेनेमाइड, ये हमको कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, कंपाउंड मिल गया। उसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड से, तो हमको मिल जाता है यहाँ पर क्या मिल जाता है, 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन यहाँ हमको कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो लास्ट रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है, यहाँ पर कंसनट्रेट लिया जाता है। ठीक है, इसके रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्टली ये एक सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है। इस सॉल्ट को फिर हम गर्म करते हैं तो हमको इस तरह का सल्फोनिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, ये मिल जाता है हमको सल्फोनिलिक एसिड, यहाँ हमको देखने को मिलता है, ये सल्फोनिलिक एसिड है। ठीक है, इसे ये जो सल्फोनिलिक एसिड है ये क्या करता है, यहाँ से ये H इधर चला जाता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के द्वारा, यहाँ पर ये अमोनियम आयन यहाँ देखने को मिलता है, और एक SO3 आयन देखने को मिलता है। जब भी कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमको देखने को मिलते हैं, मोस्टली इस तरह के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। और इन ज्विटर आयन की खास बात ये होती है कि वन साइड जो होता है ज्विटर आयन में, वन साइड होता है एसिड ग्रुप या एसिड आयन, और अनदर जो साइड होता है या अपोजिट साइड, इसलिए कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ऑपोजिट साइड जो है वहाँ पर क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है या एमिनो ग्रुप होता है। ठीक है, NH3 हो जाता है प्लस अमोनियम, कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या बनाता है, ज्विटर आयन बनाता है। तो ये बन गया है ज्विटर आयन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हमारी यहाँ पर एंड होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोट करने वाली बात, जो एनिलीन है, एनिलीन डज नॉट परफॉर्म फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो एनिलीन है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती हैं। क्यों नहीं शो करती हैं, कि जो ये एनिलीन होते हैं, एनिलीन क्या होते हैं, यहाँ पर जो ये एनिलीन है, ये NH2 जो है, ये फर्स्टली हम जानते हैं निर्जल जो डिहाइड्रेटेड AlCl3 जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये फर्स्टली इसके साथ ही क्या बना लेती हैं, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, है ना। ये क्या करती हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3, एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है इसके साथ क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और सॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण जो बेंजीन रिंग है वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाता है एनिलीन पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इस पर आ जाता है एनिलीन पर पॉजिटिव चार्ज, और हम जानते हैं पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो होता है डीएक्टिवेटिंग होता है। तो डीएक्टिवेटिंग होने के कारण क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिव हो जाती है, तो फ्रीडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो नहीं होती है। और फ्रीडेल क्राफ्ट में हम जानते हैं दो तरह की रिएक्शन हमको देखने को मिलती है, एल्काइलेशन होता है, क्या होता है, एल्काइलेशन होता है, और क्या होता है, एंड एसिटाइलेशन देखने को मिलता, यानी कि एसिटिल जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर ऐड नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्यों ये नहीं शो करते हैं, उसका रीजन है ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एनिलीन पर, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या नहीं शो करते हैं, ये शो नहीं करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस तरह से हमारी जो एनिलीन की रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं
वो यहाँ पर एंड होती है। अब हमारा जो नया टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो नया टॉपिक है हमारा वो है डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या है? डाई एजोनियम सॉल्ट। तो डाई एजोनियम सॉल्ट जो है इसके बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन हम जानते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास रहेगी, जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सभी उसमें हम डिस्कस करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, सब कुछ ये हम देखेंगे। फिलहाल ये बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है जो कि हम जानते हो, है ना। ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है जिसमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पर एन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, देन Cl माइनस होता है। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है जिसकी रिएक्शन आप जानती हो कि जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी प्रिपरेशन होती है यहाँ पर, ये है एनिलीन, ये क्या है? एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, जो कि हमको NaNO2 प्लस HCl के रिएक्शन से बनता है। और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो हमको यहाँ लेना पड़ता है, तब जाके हमको क्या मिलता है? बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट यहाँ देखने को मिलता है। ये है N2 माइनस N प्लस Cl माइनस। ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये प्रिपरेशन है, छोटा सा हमने प्रिपरेशन की रिएक्शन देखी। इसके बारे में, सारी रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को एंड होगा, चैप्टर पे एंड होगा और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड सभी रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की एक छोटी क्लास थी, आज को हम यहीं का एंड करते हैं। और अगर आपको एक क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है किसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो धन्यवाद।